प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु बंदन करे श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गही कही सुजस बिहारिणी दास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाय। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन दास। मनसा वाचा कर्मणा सुखे बिहारी दास सुखे बिहारी दास। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। कछु गुण दोष विचार कियो न मिले सब कूर कुमंत्र करे। अपनो मुख आप ही मारी सुधारी धर्यो धुबिया मन घारी घरी। श्याम साहब करे जिनको तिनको व्रत राखत हेरी हरि। श्री बिहारी दास बुलाई लियो सब चारण के मुँह छार परे। श्री गुरुदेव जी महाराज निज जनों के लिए सावधान करते हुए निज जनों को स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित पने की बात बताते हुए बोले कि कुछ दुष्ट लोग अच्छा बुरा बिना सोचे ही गुण दोष को बिना विचारे ही ये आपस में तुरंत मिल जाते हैं। कोई भी कर्म करने हैं तो आपस में ये सब घेराबंदी करके मिल जाते हैं और खोटे कर्म को ही करने के लिए हमेशा ये तो विचार बनाते हैं, निश्चय करते हैं। हमेशा खोटे कर्मन को ही करने के लिए ये गुटबाजी बनाते हैं और कुछ न कुछ खोटे कर्म करते रहते हैं। ये धोबिया मन के घटिया मन के हो गए, घटिया विचार वाले हो गए। ये घटिया विचार वाले लोग अब अपने मुंह को
अपने आप मार मार कर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को, अपने मुंह को अपने हाथों से पीट रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सुधर जाए। श्री हरि के दासन को दुख देने के लिए लोग कितनों भी चेष्टा करें, कैसो भी विचार बनाएं, कि कुछ भी करें, परंतु हमारे श्री हरि ने भी कमर कस रखे हैं। हमारे श्री हरि भी स्वयं बांके बिहार जी महाराज जिनको रक्षा करते हैं, स्वयं बिहार जी महाराज रक्षा जिनको करते हैं, उसका क्या बिगाड़ पाएंगे ये लोग। परंतु श्री हरि के दासों को भी दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए कोई न कोई जाल बुनते ही रहते हैं। हमारे श्री हरि भी ऐसे बांके बिहारी जी महाराज है कि जिन्होंने आश्रित पने को, व्रत को आप स्वयं ही निभा रहे हैं। जो स्वामी जी बिहारी जी के हो गए हैं, उनके लिए बिहारी जी महाराज भी कमर कस के लगे हुए हैं कि हमारे दासों के प्रति, हमारे भक्तों के प्रति कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमारे श्री बिहारी जी महाराज भी कमर कस के अपने व्रत को जो है निभा रहे हैं। और श्री गुरुदेव जो महाराज बोले कि हे स्वामी जी महाराज, हे गुरुदेव जो, आपने भी मेरी ऐसे ही रक्षा कीनी है। आप भी जो अपने शरण में ले करके हमें जो है दुष्टों के मुंह पे आपने खाक डाल देनो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जितने भी दुष्ट है, ऐसे दुष्ट के मुंह पे आपने धूल डाल दिया। मतलब हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज ने, हमारे श्री स्वामी जी महाराज ने, हमारे श्री बिहारी जी महाराज ने अपनी शरण में लेकर के हमें अपने दुष्टन के मुंह पे खाक डाल देनी। ऐसे हमारे श्री स्वामी जी महाराज, ऐसे हमारे बिहारी जी महाराज, जिनके बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये कृपा आप ही की ही है। जो है मेरे ऊपर कृपा है, ये आपने शरण में आए हुए को लाज रख करके, अपनो व्रत को निभा करके आपने अपनी शरण में लेकर के हमें जो है दुष्टन के मुंह पे धूल डाल देनो। श्री गुरु द्रोह मोह मद छाक्यो, कियो कुमंत्र कपूत कुबादे। जिनकी कृपा पेट भरी खायो, दीन पिता दारे दादे। 300 सरी बरी करत अभागे, चंदा छिपत न अंचल अछादे। हमारे गुरुदेव जी महाराज बोलने लगे कि कृतज्ञ स्वभाव के लोग जो है कैसे होते। कोई कोई लोग कृतज्ञ स्वभाव के होने के कारण ऐसे कपूत कुबुद्धि वाले, ऐसे लोग खोटे विचार, खोटे कर्म को करने में ही लगे रहते हैं, होड़ बद करके, और निरंतर खोटे कर्म ही करने वाले होते हैं। ये कभी भी विश्वास मत करना कि ये भगवत भक्ति को चर्चा करेंगे, श्री भक्ति की चर्चा करेंगे,
भगवत भक्ति के बारे में बताएंगे। कुछ नहीं, केवल खोट विचार करने वाले ही होते हैं और मोह मद में ये निरंतर ऐसे सने हुए हैं। मोह मद में भर करके ये अपने श्री गुरुदेव जी महाराज से भी द्रोह करने लगते हैं, गुरु से भी द्रोह करने लग जाते हैं, गुरु के अंदर भी दोष देखते हैं। ऐसे कृतज्ञ स्वभाव के कोई कोई कपूत लोग जो होते हैं, जाके बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि थोड़ा विचार करके चलना। मोह मद में ये ऐसे लिपटे हुए होते हैं और अपने सदगुरुदेव जी महाराज से भी ये तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, कुतार्किक बातें करते हैं। ये अनेक पीढ़ियों से, जन्म जन्मांतर से, गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये अनेक पीढ़ियों से दरिद्री होते हुए, ये जन्म जन्मांतर से जो है दरिद्री है, और जिनकी कृपा से भरपेट रोटी खा रहे हैं, बिहारी जी स्वामी जी की कृपा थी, दुर्भाग्यवश ये उनसे ही बरोबरी करने लग जाते हैं। जिनकी कृपा से हम 2 रोटी खा रहे हैं, उसी से जो है हम बरोबरी कर रहे हैं, उनके समान हो गए बस। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि उन लोगों को इतने ज्ञान ही नहीं है कि जो है चंद्रमा के आगे तुम ऐसे हथेली दिखाओगे तो चंद्रमा थोड़ी छुप सकते, हथेली के आगे चंद्रमा छुप जाएंगे, नहीं छुप सकते। ऐसे ही ये दुर्बुद्धि जनन को अपजस, यद्यपि संसार में सब जगह फैला हुआ है, इनके सब जगह वाहवाही है, इनके सब जगह चमचे हैं, फिर भी ये लोग कह करके बैर बांध लेते हैं हर किसी से कि तुम हमारे घर के बगल से क्यों निकल गए, तुमने हमारे घर के बगल में गाड़ी क्यों खड़ी कर दी। कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि भाई हम इनसे बैर करें, तो कैसे करें कि कोई ना कोई बहाना बना करके उसे कहते हैं कि भाई तुम हमारे गली से क्यों निकल गए, तुमने हमारे गली में क्यों गंदगी करी। कोई न कोई बहाना बना करके कोई न कोई बात कहना ही उनका सिद्धांत है। तो गुरुदेव जी महाराज बोले ऐसे दुर्बुद्धि जन, ऐसे दुर्बुद्धि लोगों को चारों तरफ वाहवाही है, चारों तरफ फैले हुए हैं। अच्छे आदमी ढूंढने निकल जाओ तो कहीं नहीं मिलेंगे, और दुर्बुद्धि कुबुद्धि वाले तुम जितना चाहो उतना ही देख सकते हो। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये लोग कुछ भी कह देते हैं और केवल बैर बांधना है इनका काम, और कुछ भी नहीं है। गई सब आब, गई सब आब, अपराध करी, विमुखई खोई पति, 8 को भरम से का, भक्ति व्यवहार सुभाई, पहली बिक्यो बहुरी, मोलन लहे फटी बेका, धर्म सो द्रोह करे, मोह दामन बध्यो, एब प्रगट्यो अमल घरी का।
चुगल चुगली करे जगत फिट फिट करे, थोक डारी परे हाथ पे का। गुरुदेव जी महाराज बोले कि कभी भी तुम ऊपर देख करके ऊपर थोकोगे तो दो थोका करके तुम्हारे मुंह पे ही पड़ जाएगा, वो थोक अंतर नहीं जाने का। मन में अति भ्रम बढ़ने से ये लोग अनेक प्रकार के भ्रम लेकर के कुछ लोगन की जो है समस्त आयु जिंदगी ऐसे ही अपराध, कुकर्म, विरोध और विमुखता इसी में ही बीत जाए, जिंदगी भर यही कर्म करते रहते हैं। और इनकी भक्ति व्यवहार को श्रद्धालु लोग जो पहले तो देखते हैं कि महाराज जी बहुत श्रद्धालु है, भक्ति भाव वाले हैं। देखते देखते कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन बीत जाने के बाद सब पता चल जाए इनकी जो व्यवहार को श्रद्धालु लोग अपने आप समझ जाते हैं, जो है भक्ति भाव वाले हैं या नहीं। भक्ति को कछु मोल न मिलने के कारण जो भक्ति करने के लिए आते हैं, कछु भक्ति की बातें, कछु स्वामी जी के बारे में कुछ भी वस्तु अगर नहीं मिले तो इनको स्वार्थ को प्रकट तत्काल है जाए हैं कि ये केवल स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। स्वामी जी बिहारी जी के बारे में ये कुछ भी नहीं जानते। ऐसे लोग जो है निज धर्म से तो द्रोह करेंगे। स्वामी जी महाराज को अनन्य धर्म है कि सबसे पहले श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहिए। लोग जो है धर्म से तो द्रोह करेंगे और धन संपत्ति में अपने सारा जीवन जो है बिता देते हैं। ये सदा काल सकामता से जीने वाले लोग कभी भी भक्ति नहीं कर सकते। जो व्यक्ति धर्म से ही द्रोह करता हो, स्वामी जी को अनन्य धर्म से सदा धन संपत्ति के मोह में फंसा हुआ हो, तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे ही धन संपत्ति के मोह मद में फंसे रहने के कारण अंत में इनको एक प्रकट हो जाता है कि ये केवल मान सम्मान और धन दौलत के लिए ही वेश धारण करके बैठे हैं और कुछ भी नहीं है, आगे पीछे कोई सिद्धांत नहीं है। एक प्रकट हो जाए, क्योंकि आखिर अमल, कोई भी अमल कितनी देर के लिए, नेक देर के लिए। तो चुगलखोर लोग, गुरुदेव जी बोले कि चुगली कर करके बिना कारण है, बिना मतलब है जो है अनेक लोगों की जो है चुगली करके बात इधर से उधर के बात भिड़ा करके मुंह खारो कर लेते। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये चुगलखोर बिना चुगली के बिना जी नहीं सकते, इनका ये आदत है, ये इनकी रोजी रोटी है। जिन लोगों ने चुगल करनो ही चुगलखोर पनो ही रोजी रोटी बना लिया, तो ऐसे लोग भक्ति कहाँ कर पाएंगे। और ऊपर मुंह करके थोकोगे तो वो थोक तुम्हारे मुंह पे ही आनो है, अंत कहीं नहीं जाना। जो खोटे कर्म करेंगे तो उसका भोक्ता भी हम ही है। हम जो कछो करते हैं, जो कछो करें, वे सब के सब हमें ही, खुद को ही निभान हो। तुम व्यवहार सबसे बढ़िया करोगे, सबसे प्रेम से बोलोगे, तुम
आगे जाकर के प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज के निज दास बन करके तुम कुछ भी बोलोगे तो वो सहज ही माधुर्यता से उत्प्रोत हो जाए। और स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं है, बहुत दिनों से हम स्वामी जी के पास में बैठे हैं। स्वामी जी महाराज वास्तव में रिझते कैसे वो भी हमें पता नहीं। तो ऐसे रहनो, उन्हीं लोगों की तरह रहनो है कि जो आम लोग रह रहे हैं। हम लोग स्वामी जी महाराज के सानिध्य में बहुत निकटता में। स्वामी जी महाराज स्वयं कहते हैं जाओ खाली टाइम में दर्शन करे आओ बिहार जी की, बिहार जी में जाके दर्शन करो, जाओ स्वामी जी महाराज अकेले पड़े हुए हैं। तो हमारा तो जो है ये जो सेवा हमें स्वामी जी बिहार जी दर्शन के लिए जो सदगुरुदेव जी महाराज द्वारा हमारे पूज्यपाद जी महाराज हमें बता के गए, तो हमें स्वामी जी महाराज में ही बिहारी जी में ही स्वामी जी श्री हरिदास के दो हरि आप बिहारी। और यहाँ पर चुगलखोर लोग चुगली कर करके बिना चुगली के ये जी नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव जी बोले कि ये मन में अनेक प्रकार के भ्रम लेकर के जो डोलने वाले लोग होते हैं वो कभी भी अनन्य धर्म को पालन नहीं कर सकते। बोलबा के बिहारी लाल की जय।